शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोतिहारी मामले में खुफिया एजेंसी आईबी, एनआईए और रॉ से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा बिहार सरकार से भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। बिहार पुलिस ने एक दिन पहले ही खुलासा किया था कि पिछले दिन हुए 3 बड़े रेल हादसों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है और कुछ लोगों को पैसे देकर रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की भी कोशिश की गई थी। और अब बात यूपी चुनाव के सबसे बड़े दंगल की। मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में सोम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। सोम पर प्रचार गाड़ी में एलसीडी पर विवादित वीडियो क्लिप दिखाने का आरोप लगा है। इस वीडियो में संगीत सोम के विधायक बनने के बाद के राजनीतिक सफर की कहानी दिखाई गई है। इसमें कैराना पलायन विवाद, खेड़ा महापंचायत, बिसाड़ा कांड और अखलाक हत्याकांड समेत अन्य मुद्दों की क्लिप भी शामिल है। वीडियो क्लिप में विधायक को हीरो की तरह पेश किया गया है। शिकायत के बाद गांव पहुंची पुलिस ने वीडियो जब्त कर लिया है। किस तरह की बातें की है संगीत सोम ने, आइए सुनते हैं। शासन ने पूरा जोर लगाया, लेकिन इस भय के माहौल को खत्म करने के लिए संगीत सोम की निर्भय यात्रा को रोक नहीं सके। संगीत सोम जब सड़क पर निकले तो उनके साथ हजारों नहीं लाखों लोग थे। प्रशासन के पैरों तले जमीन निकल गई और लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा काबू करने में नाकाम। पुलिस को आखिर संगीत सोम को ही आग्रह करना पड़ा कि वो लोगों का गुस्सा शांत करे। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संगीत सोम ने न सिर्फ प्रशासन की लाज रखी, बल्कि कानून व्यवस्था को संभालते हुए लोगों को शांत कराया। लेकिन कैराना का हिसाब अभी बाकी है। लोगों में जो एक भय का माहौल बना हुआ है कैराना में और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भय का माहौल बना हुआ है। लोग पलायन कर रहे हैं, उन लोगों को वहाँ रोका जाए, उनके अंदर ये मैसेज दिया हुआ है कि आप यहाँ सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित रहिए और इस भय के माहौल से बाहर निकलिए। निर्भय होकर आप अपने व्यापार करिए। जो अब तक हुआ उस पर कंट्रोल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। हाल ही में जेल में बंद बिसाहड़ा के एक नौजवान रवि की पुलिस वालों ने सरेआम हत्या कर दी। रवि का पार्थिव शरीर 4 दिन तक बिसाहड़ा में पड़ा रहा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि परिवार वालों को सांत्वना देता और विरोध समाप्त करने के लिए मना पाता। पूरे समाज ने सिर्फ एक इंसान की बात सुनी और वो है संगीत सोम। विवादित वीडियो क्लिप आप देख रहे थे। बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ शिकायत करने वाले वकील सरताज गाजी ने कहा है कि संगीत सोम खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। सरधना के जो विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक जी गाड़ी लेके घूम रहे हैं वो आचार संहिता का घोर उल्लंघन कर रहे हैं और उसकी हमने शिकायत करी। उसके खिलाफ हमने मुकदमा लिखवाया। धारा 125 आईपीसी और 188 में मुकदमा लिखा गया। वो पूर्ण रूप से जो है अपने आप को ये मान के चलते हैं कि समाज वो भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत बड़े अपने आप को नेता मानते हैं और कानून को वो ठेंगा दिखाते हैं। हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं जिससे समाज टूटता रहता है। वो कानून को अपना कुछ नहीं मानते, वो कानून से ऊपर होकर सारे काम करते हैं। और मेरठ की डीएम बी चंद्रकला ने न्यूज 18 इंडिया से कहा है कि मामला दर्ज कर वीडियो जब्त कर लिया गया है। एमसीएमसी कमेटी द्वारा बैठकर वीडियो का स्क्रीनिंग का काम चल रहा है और वीडियो स्क्रीनिंग का जैसे ही पूरा होगा तो उसके उपरांत ये निर्णय पे आएंगे कि ये सीडी में क्या कंटेंट है और उस कंटेंट का क्या इम्प्लीकेशन मॉडल कोड पर है। और बीजेपी से हमारे साथ आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपको किसी तरह की आपत्तिजनक बातें इस वीडियो में लग रही हैं या फिर नहीं? बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं है ये, और इस वीडियो के बारे में जानकारी है भी कि नहीं है कि ये बीजेपी का वीडियो है इस तरह का संगीत सोम को लेकर? देखिए, संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सम्मानित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी भी घोषित हुए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि संगीत सोम के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, उनके तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। लगातार उनका प्रयास रहता है
कि संगीत सोम को किसी न किसी तरह से घेरा जाए और उनके खिलाफ एक साजिश भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी साजिश भी रच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मुजफ्फरनगर दंगे का मोस्ट वांटेड मियां आजम खान के खिलाफ आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ढेले भर की कार्रवाई नहीं की। आईपी सिंह लेकिन साहब, मैं सीधे तौर पर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये वीडियो क्लिप संगीत सोम या उनसे जुड़े हुए समर्थकों ने जारी की है? क्या वो जिस गाड़ी को लेकर पूरे इलाके में घूम रहे हैं वो वीडियो वहां पर चल रहा था, नहीं चल रहा था? इस बारे में आपको क्या जानकारी है? नहीं, देखिए, जो कुछ जिस क्लिप की बात होती है अभी वो देखने विचारणी है कि उस पे उनका कितना मतलब है या उनको फंसाने की कोई साजिश रची गई है। क्योंकि वो बहुत ही चर्चित नेता है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए नाना प्रकार की साजिश उनके खिलाफ चलती रहती है। उसमें एक पार्ट ये भी हो सकता है, लेकिन उनका किसी भी प्रकार के ऐसे जो कहीं न कहीं चुनाव आयोग की जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है उसके वायलेशन का मामला है। तो मुझे ये इस बात से मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि कभी भी वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन आप कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर संगीत सोम ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया होगा। हमारे साथ सीपी राय साहब जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। सीपी राय साहब, संगीत सोम के खिलाफ किसी तरह की साजिश के तहत इस वीडियो क्लिप को प्रचारित किया जा रहा है, चूंकि वो उत्तर प्रदेश के बहुत चर्चित नेता है। हाँ, चर्चित तो है। चर्चित इस बात के लिए है कि उन्होंने पहले भी एक वीडियो जारी किया था व्हाट्सएप पर और तमाम जगह, जिसके कारण इतना बड़ा दंगा हो गया और दंगे की आग बहुत दूर तक फैली। वो तो बहुत जल्दी फैसला करके फौज के जिम्मे नहीं किया गया होता तो न जाने कितना बड़ा दंगा होता वो। और आज भी जो वीडियो दिखाया गया है, जो वहां घूम रहे इनकी गाड़ी लेके, जिसको प्रशासन ने सीज किया है, और प्रशासन अब चुनाव आयोग के अंडर में है। चुनाव आयोग भारत सरकार के अंडर में होता है, यद्यप स्वतंत्र होता है। तो ये उनका कर्म है, यही उनका तरीका है और वो इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके आगे बढ़े हैं आज तक, और अभी समझते हैं कि शायद इसी के द्वारा वो चुनाव जीत सकते हैं। ये बहुत अफसोसजनक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास पर चर्चा करने की बात करती है, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें होती हैं। दोनों एक दूसरे के बड़े विपरीत हैं। बहुत दुखद है ये। नहीं, अभी मैंने आईपी सिंह से सीधा सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये जानते हैं, इस वीडियो क्लिप के बारे में आपको कोई जानकारी है? तो वो बजाय कि ये बताने के कि हाँ इस तरह की कोई वीडियो है नहीं, वो सीधे तौर पर साजिश करार दे रहे हैं। इस पर आपका रिएक्शन? आईपी सिंह जी बहुत ही सक्षम प्रवक्ता है, उनको यही बात कहनी चाहिए भाजपा का नेता होने के नाते। और हो सकता है कि उनको भी जानकारी न मिल पाई हो कि कैसा वीडियो दिखाया जा रहा था, और वो सचमुच इन्हीं की गाड़ी थी, इसकी जानकारी हो सकता है उनको अभी तक न मिल पाई हो। उनको जब जानकारी मिल जाएगी तब निश्चित तौर पर वो दूसरी तरह के बयान देंगे, और बीजेपी के नेता के रूप में उनको जो कहना चाहिए वो वही कह रहे हैं। आईपी सिंह जी, हम सीधे तौर पर आपसे इस प्रश्न को दोबारा दोहराना चाहते हैं। क्या आपको संगीत सोम को लेकर इस तरह की क्लिपिंग प्रचारित की जा रही है सरधना वाले इलाके में, मेरठ के उस इलाके में जो कि सेंसिटिव इलाका माना जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी है? बीजेपी को किसी तरह की जानकारी है? जिस वीडियो सीडी को जब्त भी किया गया है, अभी डीएम साहिबा का भी आप बयान सुन रहे थे। देखिए, डीएम साहिबा के रिश्ते मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे हैं और डीएम साहिबा जब भी बोलेंगी मुख्यमंत्री जी की भाषा बोलेंगी। दूसरी तरफ श्री सीपी राय साहब फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी के और बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। निश्चित तौर पर पार्टी जब भी मुसीबत में होगी, पार्टी की जब भी बात होगी, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन लाख टके का ये सवाल है कि जिस क्लिप की चर्चा होती है शायद उस क्लिप से कहीं दूर दूर तक का उनका रिश्ता नहीं, क्योंकि उनकी गाड़ी में वो क्लिप नहीं पकड़ी गई है। कहीं भी उनके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश सिर्फ उनके खिलाफ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश सरकार और मियां आजम खान जैसे विवादित मंत्री कहीं भी कोई साजिश रच सकते हैं। और ये साजिश का आईपी सिंह आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी आप प्रशासन की करीबियत का फायदा उठा रहे हैं अखिलेश के साथ और बी चंद्रकला को सीधे तौर पर उसमें शामिल कर रहे हैं। आईपी सिंह बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं कि पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के अंडर में चला जाता है, मुख्यमंत्री ने किया है, और चुनाव आयोग मुख्यमंत्री के अंडर में बिल्कुल नहीं रहता। ये अधिकारी मुख्यमंत्री के अंडर में बिल्कुल नहीं रहते हैं, फायदा उठाने कोई सवाल नहीं। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी कभी साजिशों में विश्वास नहीं करती, सीधे सीधे चुनाव लड़ने में विश्वास करती है मुद्दों पर। हम पिछले चुनाव में भी हम मुद्दों पर बात कर रहे थे, विकास पर बात कर रहे थे और कैटेगरिकली सारी तरह के मुद्दे उठा रहे थे। और दूसरी तरफ कहीं पिंक रिवॉल्यूशन, कहीं कुछ और, कहीं धर्म बदलाव और यानी क्या क्या मुद्दे चल रहे थे।
हम अभी भी मुद्दों तक सीमित रहना चाहते हैं, नियम कानून और संविधान के दायरे में सीमित रहना चाहते हैं और अपील भी करना चाहते हैं कि देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, इन दलों को भी बदलना चाहिए और कृपया आइए मुद्दों पर उन्हीं चीजों पर बातचीत की जाए, इन सब मामलों को छोड़ देना चाहिए। आईपी सिंह साहब और सीपी राय साहब हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्कर्ष हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं लखनऊ से। उत्कर्ष, दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि साजिश कौन कर रहा है ये चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन बीजेपी खास तौर पर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि इस तरह की सीडी या किसी भी तरह की सीडी संगीत सोम लेकर चल रहे हैं और उस इलाके में लगातार घूम रहे हैं। वो तो ये भी नहीं मान रहे हैं कि इस तरह की कोई सीडी हो भी सकती है, सीधे तौर पर साजिश बता रहे हैं क्योंकि वो बहुत चर्चित चेहरा है उत्तर प्रदेश का। देखिए प्रीति, साफ तौर पर लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले पर एक्शन ले रही है, कहीं ना कहीं सवाल उन पर उठने चाहिए, क्योंकि अगर उनकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी उम्मीदवार की तरफ से इस तरीके की बात हुई है या नहीं भी हुई है, क्या पार्टी ने उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा? इसका सीधा जवाब है कि नहीं। साक्षी महाराज के बयान पर भी पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, हालांकि किनारा जरूर किया, लेकिन अब संगीत सोम की इस कार्रवाई से या संगीत सोम की सीडी के बाद भी पार्टी किसी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं मानती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो विपक्षियों का आरोप है कि एक ध्रुवीकरण की कोशिश है, बीजेपी उस ओर दिखाई देती है, क्योंकि पार्टी ना तो अपने इस तरीके के नेताओं से, उनके बयानों से, उनकी हरकतों से किसी तरीके का किनारा कर रही है और ना ही उनसे सवाल पूछ रही है कि जो आरोप लग रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस जानकारी के लिए। और कौन है संगीत सोम, वो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, किस तरह की वो चर्चित शख्सियत है ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। वहीं यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने संगीत सोम के विवादित वीडियो पर कहा है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उनकी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। संगीत सोम जी की वीडियो बैन का जिसका उल्लेख कर रहे हैं, संगीत सोम जी ने स्वयं इसको साफ किया है कि उनकी वीडियो बैन में जो भी वीडियो या सीडी ऑडियो थे वो चुनाव आयोग के द्वारा स्वीकृत किए गए थे, उनसे अनुमति लेकर के जारी किए गए थे। फिर भी यदि अगर किसी प्रकार का कोई मामला है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में, चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। और इसी के साथ ही देश दिन भर में वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश दिन भर। नोटबंदी के खिलाफ आज कांग्रेस ने देश भर में आरबीआई दफ्तरों का घेराव किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस आंदोलन की अगुवाई की। कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए की सरकार में आरबीआई जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म कर दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद 138 बार अपने फैसले बदले और एक तरह से यह आरबीआई के काम में दखलंदाजी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में किस तरह से कांग्रेस ने आरबीआई के दफ्तरों का घेराव किया है। कांग्रेस का कहना है कि नोटबंदी की वजह से जिन लोगों की मौत हुई उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी। आरबीआई पहली दफा स्वतंत्र भारत में एक रबर स्टैंप बन के रह गया। इस सरकार की ऑटोनॉमी जो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट अदारे थे, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस थे, एक एक करके इन 2.5 सालों में एनडीए की सरकार ने उनको खत्म किया और आखिर में रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो अथॉरिटी थी उसको भी खत्म कर दिया। और अब बात सबसे बड़े चुनावी दंगल की। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया है। सिद्धू कल ही अमृतसर पहुंचे थे जहां पर जोरदार उनका स्वागत हुआ था। आज भी नामांकन के दौरान उनके समर्थक साथ में मौजूद थे। इसके अलावा आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लंबी से अपना नामांकन दाखिल किया। लंबी से कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रकाश सिंह बादल को चुनौती दे रहे हैं। सिद्धू के नामांकन के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर से हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा ने खास बातचीत की। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हमारे साथ डॉक्टर नवजोत कौर हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी। मैम, बिल्कुल अब कांग्रेस के लिए तैयार हैं सिद्धू साहब, स्टार प्रचारक रहेंगे, 70 रैलियां अगले 10 दिन में। जी बिल्कुल तैयार हैं, हमेशा से तैयार रहे हैं, पंजाब के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा मैम, कुछ लोग सोशल मीडिया पे बड़े वीडियो आपके और सिद्धू साहब के पुराने जो बयान हैं उनके, पिछले 5 साल के, 4 साल पुराने, उनको वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिद्धू साहब ने सबसे बड़ी पलटी मारी है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप?
पहले मोदी जी को ट्रोल क्यों नहीं करते? क्योंकि मोदी जी की जब पूरी 2014 में सरकार बनी है उसमें 100 से ऊपर कांग्रेस के एमपीज हैं, कांग्रेस से चुराए हुए हैं। तो अब भी जो हर जगह यही चल रहा है कि कांग्रेस के लीडर्स को लाया जाता है, उससे सरकार बनती है। तो ये तो चलता है पॉलिटिक्स में। और जब स्टेजेस पे होते हैं हर कोई किसी को कुछ ना कुछ, क्योंकि बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, तो बोलता है। और हमारी सबसे सीरियस एलिगेशंस वो क्यों नहीं दिखा रहे जो हमने बादल्स के खिलाफ बोला पंजाब में। अच्छा मैम, आपने कई बार कहा कि सिद्धू साहब कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे जब, तब भी आपने कहा कि एक अहम रोल होगा। वो अहम रोल क्या है? क्या सिर्फ एक बड़े कैंपेनर के तौर पे? क्योंकि सिद्धू साहब तो कह चुके हैं जी मुझे आम आदमी पार्टी भी अपना बस कैंपेनर बनाना चाहती थी और बीजेपी ने भी वैसे ही इस्तेमाल किया सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के लोग फैन हैं, उनको देखने आते हैं, सुनने आते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। राहुल जी और अमरिंदर जी ने बैठ के जो भी रोल नवजोत के लिए स्टेट पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमारा यही था कि हमने स्टार कैंपेनर नहीं रहना, इसीलिए मैंने अपनी सीट उनको दी। इसका मतलब ही ये है कि वो स्टेट पॉलिटिक्स में रहेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ जो राहुल उनकी ड्यूटी लगाएंगे वो उसको निभाएंगे, पर वो स्टेट रिलेटेड होगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दिन भर में आगे देखिए सबसे बड़ा दंगल जलालाबाद से।